हर हर महादेव, जय माँ भद्रकाली। भक्तों, आज हम जानने वाले हैं माता काली का भगत या माता काली का जो सेवक होता है, जो उनकी पूजा करता है, उनके साथ साथ कौन सी शक्तियाँ चलती हैं। अर्थात माता काली का जो भगत होता है, उपासक होता है, उसके साथ साथ और देवी देवता कौन कौन से चलते हैं, जिनकी कृपा उस भगत पर निश्चित रूप से बनी ही बनी रहती है। भक्तों, आपको यह जानना पड़ेगा कि माता महाकाली कलयुग की जागृत देवी हैं। माता महाकाली के केवल स्मरण मात्र से भगवती का जो अंश है आपके अंदर प्रविष्ट होने लगता है, और साथ में आपके जो रोंगटे हैं वह इस बात का इंडिकेशन करने लगते हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू आ रहा है। निश्चित रूप से आप यह समझें कि भगवती की विशेष कृपा आप पर है ही है। दूसरा चीज, माता महाकाली 10 महाविद्याओं में प्रथम है। जो भी भगत या जो भी उपासक माता महाकाली की आराधना करता है, सेवा करता है, भगवती प्रसन्न होकर के अपना वरद हस्त उस व्यक्ति, उस पुत्र के ऊपर रखती हैं। चाहे वह महिला हो, पुरुष हो, कोई भी जीव जंतु हो, हर प्राणी भगवती के सेवक है। तो जब उनके ऊपर उनकी विशेष कृपा होती है तो उनके ऊपर स्वतः बाबा काल भैरव, बाबा बटुक भैरव, साथ में बालाजी महाराज, और उनके जोड़े में चलते हैं नाथों के नाथ बाबा गुरु गोरखनाथ जी, और साथ में 64 योगिनियाँ, 52 भैरव, और हाकिनी, डाकिनी, शाकिनी, बहुत तरह की जो तमाम जो गण हैं माता की सेवा में जो लगे रहते हैं, जिनकी गिनती नहीं है, असंख्य हैं, असंख्य हैं, असंख्य हैं, जिनको गिना नहीं जा सकता। भगवती के इतने सेवक होते हैं, वो सारी उनकी सेवा में रहते हैं। वो सारी ऊर्जाएं, सारी शक्तियाँ उस भगत, उस सेवक के साथ चलने लगती हैं। ऐसा मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि गुरु परंपरा की यह बात है, यह विशिष्ट बात है जिसको आपको समझना होगा। माता महाकाली कभी अकेली नहीं चलती हैं, हमेशा शक्तियाँ जोड़े में चलती हैं। हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज उनका ध्वजा लेकर के आगे आगे चलते हैं। उनके पुत्र के समान बहुत ही उनके प्रिय हैं माता काली के। और जैसे बालाजी महाराज कलयुग के जागृत देवता हैं, उनको उनके उपासना मात्र से, उन्हें मात्र और मात्र शनिवार या मंगलवार के दिन लड्डू भोग प्रसाद अर्पित करने से वह प्रसन्न हो जाते हैं। बालाजी महाराज श्री रामचंद्र जी की नाम मात्र से, उनकी दुहाई मात्र से बालाजी महाराज आपके साथ आप पर कृपा बरसाने लगते हैं। उसी तरह माता कलयुग काली जो है, माता महाकाली कलयुग की जागृत देवी हैं, जो अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। तो यह आपको बात समझना होगा कि जब जब कभी भी व्यक्ति जब उपासना करता है तो हमेशा भोग प्रसाद इस तरह से उसको अर्पित करना चाहिए कि माता से वचन लिए हुए हैं बाबा भैरव जी, उनके साथ 2 भैरव चलते हैं, एक है बाबा काल भैरव, एक है बटुक भैरव। जो माता महाकाली के साथ चलते हैं वो बटुक भैरव होते हैं, और जो बाबा भोलेनाथ जी के साथ चलते हैं वो काल भैरव होते हैं। जो काल भैरव हैं वो कह सकते हैं एक तरह से उनका युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था का रूप स्वरूप है, जिनको शत्रुनाश, शत्रु संकट से दूर करने के लिए, जो किसी भी तरह की जो है क्रिया हो रही है, बार बार व्यक्ति तंत्र से बहुत पीड़ित है, तत्काल प्रभाव से काल भैरव जी के आशीर्वाद से समस्याएं दूर हो जाती हैं। बटुक भैरव बाल्य अवस्था का स्वरूप है, जो जिन्हें क्षेत्रपाल देवता भी कहा जाता है। ये अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और माता महाकाली के सबसे प्रिय हैं, सबसे अति उनको जो है भगवती आगे आगे लेकर चलती हैं। जब भी उनकी पूजा होती है तो बटुक भैरव को पहले भोग प्रसाद दिया जाता है। उसी तरह जब बाबा बालाजी महाराज को भोग प्रसाद सबसे पहले दिया जाता है, और नाथों के नाथ बाबा गुरु गोरखनाथ जी को, उनके क्योंकि गुरु महाराज हैं महाकाली के, तो उनको भोग प्रसाद साथ में दिया जाता है। इसलिए कभी भी चौकी और गद्दियों पे आप देखते होंगे कि कोई भी भगत, कोई भी सेवक, कोई भी साधक जब गद्दी या चौकी लगाता है तो वह एक देवी देवता कभी नहीं पूछता। वह जब भी शक्तियाँ उसको दी जाती हैं उसके गुरु के द्वारा, या जब भी वो उपासना करता है तो वहाँ शक्तियाँ जोड़े में चलती हैं। और यही कारण है कि जब जोड़े में शक्तियाँ चलती हैं तो उसमें जो है चौक चौराहे की रानी माता मदारन भी साथ में चलती हैं, और बहुत अन्य अन्य प्रकार के भी बहुत सारे देवताएं साध लिए जाते हैं, जिससे किसी भी भगत का, किसी भी आई हुई संगत का संकट क्षण मात्र में दूर किया जाता है गद्दियों से, चौकियों से। यही कारण है क्योंकि वहाँ शक्तियाँ इस तरह से खेड़ा में चलती हैं, जोड़े में चलती हैं कि तत्क्षण लाभ उस व्यक्ति को प्रदान कर दिया जाता है, जो अपनी सच्ची श्रद्धा, सच्ची झोली से उस दरबार में जाता है या उनसे अपनी अर्जी लगाता है। तो यह बात आपको समझना होगा। दूसरा चीज भक्तों, आपको यह भी जानना होगा कि माता महाकाली केवल मात्र 7 बतासे, 2 लौंग, 2 इलायची से प्रसन्न हो जाती हैं। हालांकि यह विधि विधान गुरु परंपरा के मार्गदर्शन में होनी चाहिए, क्योंकि आपका
क्या भावना है, किस तरह की आप पूजा कर रहे हैं, तामसिक है, सात्विक है, ये सारी चीज़ों पर निर्भर करती है। और जब गुरु का सानिध्य होता है, उनके द्वारा गुरु मंत्र प्रदान होता है, और जब आप माता महाकाली की उपासना करते हैं, सेवा करते हैं, तो माता महाकाली की जो विशेष योगिनी शक्तियां हैं, जो उनके दूत हैं, उनके गण हैं, जैसा मैं बताया आपको 64 योगिनियाँ, 52 भैरव साथ में चलते हैं माता के, जिसमें मुख्य भैरव बाबा बटुक भैरव हैं, जिनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में अन्न धन के भंडार भगवती भरती ही भरती है। भैरव बाबा का विशेष कृपा बना रहता है। कलयुग में अगर डामर तंत्र की बात करें, माता महाकाली का जो शाबर तंत्र है उसकी बात करें, बाबा गुरु ग्रहनाथ जी का जो शाबर तंत्र है उसकी बात करें, या हम काली तंत्र की बात करें, या हम बंगाल के तंत्र की बात करें, तो हर जगह यह वर्णन मिलता है कि माता महाकाली की जो भी उपासना करेगा उसको सर्वप्रथम भोग भैरव को अर्पित करके, भैरव को साध लेने के बाद, माता की जो योगिनियाँ उनको साध लेने के बाद ही माता महाकाली की विशेष कृपा उन पर बरसती है। यह बात आपको समझना होगा भक्तों। और दूसरी चीज, जो भी माता महाकाली के भगत हैं, सेवक हैं, निश्चित रूप से जब वो उपासना करेंगे, उनके आंखों से आंसू की अनुभूति होगी, उनके जमाइयाँ उन्हें बार बार आएंगी। निश्चित रूप से आपको यह समझना चाहिए कि भगवती की विशेष कृपा आप पर है। ऐसे व्यक्तियों को गुरुमुख जरूर हो जाना चाहिए, गुरु से उन्हें गुरु मंत्र ले लेना चाहिए, गुरु से उन्हें अपना कृपा प्राप्त हो लेना चाहिए, जिससे गुरु की ऊर्जा उस व्यक्ति के अंदर निश्चित रूप से एक सात्विक भाव में उसके अंदर समाहित हो जाए, जिससे वह व्यक्ति जीवन में जो चाहता है वह बिल्कुल सहजता और सुगमता से प्राप्त कर लेता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अधिक से अधिक जनमानस तक पहुँचाएं भक्तों, और ताकि सभी भक्तों का कल्याण हो। माता की विशेष कृपा सदैव आप पर बरसती रहे। जय माँ भद्रकाली। हर हर महादेव।